अच्छा, इससे क्या होगा? इससे खिल जाएगा, इससे पूरा बन जाएगा। अच्छा, पूरा बनाने के लिए ये करते हैं शक्कर। हम इस समय जहाँ खड़े हैं ये एक कह लीजिए कि देसी कारखाना है गुड़ बनाने का, और इस तरह से ऐसे कारखाने, छोटे जो कारखाने हैं, वो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर कई जगहों पे दिखाई पड़ते हैं। यानी मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, सहारनपुर, बागपत, बड़ौत, आप चले जाएंगे आपको सड़क के किनारे अंदर गांव में दिखाई पड़ेंगे जहां ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और ये आपको दिखाते हैं कि कैसे ये गुड़ बनाया जाता है। गन्ने का ये खेत है, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि खेत के पास ही हो, लेकिन ज़्यादातर ये जो मिलें हैं, छोटी गुड़ बनाने के जो कारखाने हैं, गन्ने के खेतों के आसपास ही हैं। यहाँ गन्ने को साफ़ सफाई की जाती है, गन्ना साफ़ करके इस मशीन में डाला जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये लगातार मैं इनको पिछले 10-15 मिनट से देख रहा हूँ और ये कई घंटे से ये काम कर रहे हैं। मशीन में यहाँ पे गन्ने का पहले रस निकल रहा है। इनसे पूछ लेते हैं एक बार कि कितने देर से आप काम कर रहे हैं। ताऊ, कितनी देर से आप काम कर रहे हो? हम काम कर रहे हैं जी 8 बजे से। 8 बजे से। और कितने घंटे रोज करते हो? हम 8 ही घंटे कर रहे हैं जी फिलहाल। रोज 8 घंटे ये काम करते हैं। और ये मशीन कितने घंटे चलती है रोज? बस ये भी तो कम ही चल रही जी मशीन, कम ही चल रही जी। उसके बाद ये रस यहाँ से निकलता है और ये पाइप के ज़रिए, यहाँ तो ये नाली में निकल रहा है, लेकिन ये नाली साफ़ सुथरी है। यहाँ पे केवल गन्ने के जो छिलके हैं यही सब आपको दिखाई पड़ेंगे। उस बड़े से गड्ढे में, या उसको टंकी कह लीजिए, उसमें जा रहा है। वहाँ से पाइप के ज़रिए ये उस जगह जाएगा जहाँ भट्ठी लगी हुई है और इस रस से गुड़ तैयार होगा। तो योगेंद्र जी इधर आइए। हमारे साथ योगेंद्र जी हैं और आप ही यहाँ के व्यवस्थापक हैं। आप ही यहाँ काम देखते हैं, क्या करते हैं आप? हाँ जी, काम करते हैं। और ये मिल किसकी है? ये मिल ये है संजू ठेकेदार। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग यहाँ काम करते हैं। हाँ जरा जी। हमको ये बताइए कि जब वहाँ से मशीन से रस निकल रहा है तो किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, आप बताइए। हाँ जी। पाइप द्वारा आता है। अच्छा, हाँ जी। पाइप के द्वारा यहाँ आया। हाँ, उसके बाद यहाँ से फिर हम दिखा रहे हैं ये पाइप जो है। पाइप हाँ कढ़ाई में जाता है। हाँ, चले कढ़ाई के पास। चलो। पाइप के बाद ये कढ़ाई में जा रहा है। ये बड़ा सा कढ़ाहा है जो टैंक जैसा दिख रहा है। हाँ जी, हाँ। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी क्षमता है इस मिल की, कितना बना रहे हैं। यहाँ से फिर बताइए कि ये तीनों कढ़ाहे अलग अलग क्या हैं, इनमें क्या होता है?
एक में जूस आता है, हाँ। एक में सफाई होती है। अच्छा, इस वाले में सफाई होती है। हाँ हाँ, दूसरे में फिल्टर होता है, तीसरे में गुड़ बन जाता है। यानी यहाँ से रस आया, उसके बाद साफ करके यहाँ गया, यहाँ गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये जब तीसरे कड़ाहे में पहुँचता है तो वहाँ गुड़ बन के तैयार होता है। और ये अपने आप नहीं जाता, बल्कि ये जो दिख रहा है ये बर्तन, इसको क्या कहते हैं योगेंद्र जी? हाँ, करछी करछी करछी, इसको करछी कहते हैं। ये करछी के जरिए इसको एक कड़ाहे से दूसरे कड़ाहे में डाला जाता है। ये पहले उसको पूरी तरीके से ये घुमाते हैं और घुमाने के बाद फिर इस जाली के ज़रिए यहाँ हम लोग चलते हैं आगे। और ये जो जाली है, ताकि वो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ, उसमें कोई भी कण दिखाई ना पड़े। और ये आपको ये धुआं जो निकल रहा है, ये मैं केवल आपको बता सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसकी जो सौंधी खुशबू है, आप लोगों को भी कभी अगर मौका मिले तो ज़रूर आप इस तरीके से गुड़ जो बनता है उसके बनने की प्रक्रिया को देखिए। ये धुआं बिल्कुल आँख में नहीं लग रहा है, बल्कि ये धुआं जो है बड़ा सौंधापन इसमें है और इसकी बड़ी महक अच्छी लग रही है। यहाँ देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ये बुज़ुर्ग सज्जन हैं और ये उसमें ईंधन डाल रहे हैं। जो भट्टी है उस भट्टी में ईंधन डाल रहे हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ ईंधन भी गन्ने का जो छिलका है, जिसको खोई कहते हैं, वही इस्तेमाल हो रहा है और उसी ईंधन के इस्तेमाल से ये भट्टी चल रही है, जिसमें से गुड़ निकलेगा। अब एक बार हम आपको गुड़, पका हुआ गुड़ किस तरीके से अलग पात्र में निकल रहा है, उसके बाद गुड़ और शक्कर अलग अलग बन रही है, हम वो भी दिखाते हैं। अब ये इस कड़ाहे से जो गुड़ पकने के बाद जो गुड़ बन गया है, फिर वो आ रहा है, यहाँ गुड़ भी बनता है और शक्कर भी बनता है। इसको ये बताएंगे, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार, जरा बताइए कि अब ये इसमें आपने ये जो एक केमिकल डाला है, क्या चीज़ है ये केमिकल नहीं है सर, ये हैगा जो मीठा सोडा होता है जो खाने के लिए यूज करते खाने हैं का उसमें। सोडा जो होता है, हाँ, वो आपने डाला है। इसमें डाला है, इसको तैयार करने के लिए, जो इसका पूरा तो किस लिए सोडा क्यों डालते हैं? इसको शक्कर बनाने के लिए, खिलाने के लिए इसको। यानी जो गुड़ है वो उसमें दानेदार बन हाँ, जाएगा, दानेदार बनाने, उसको शक्कर बन जाएगा। शक्कर बन जाएगा इसको। ठीक है, तो शक्कर का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस चीज़ में? शक्कर का इस्तेमाल खाने के लिए होता है, घी डाल के होता है, दूध में डालने के लिए होता है, दूध में डाल के पीना। अच्छा, ये योगेंद्र जी ने हमको ये बताया कि यहाँ पे जो ये मिल है, यहाँ किसान लोग अपना गन्ना लेकर के आते हैं, फिर वो तैयार गुड़ लेकर के वापस जाते हैं। ये आप ये गुड़ देख रहे हैं, कुछ और वहाँ डलिए में गुड़ रखा हुआ है। किसान हैं जो ले आए हैं अपना गुड़ बनवाने। कहाँ से आप लाए हैं? बलुए से ही। अच्छा, तो कितना गन्ना और गुड़ में क्या वो होता है, जो एक रेशियो होता है? जो हम तो गन्ना के धागा ही बता दो ये जी, हमारे तक कितना गुड़ लिख रहा है। अच्छा, हाँ जी। मतलब वो आप ले आए, आप अपने सामने बनवाते हैं इसको? नहीं, हम इनको सौंप देते हैं, बना के देते हैं। इनको सौंप देते हैं। तो कितने गन्ने पे कितना गुड़ मिलता है, कुछ पता है? जो क्विंटल के हिसाब से है जी। कितना, 1 कुंटल गन्ना अगर आप लाए तो गुड़ कितने किलो मिलता है? कितना गुड़ बनाते हैं? 9 किलो। 1 कुंटल में 9 किलो हाँ गुड़। जी। और उसके अलावा केवल गुड़ ही बनता है कि शक्कर भी बनवा लेंगे। शक्कर भी बनवा हाँ जी। लेते हैं? तो ये है पूरी प्रक्रिया। उसके बाद ये गुड़ ये अलग अलग तरीके से, चाहे वो चपटे आकार में हो या फिर वो भेलियों में हो, बट्टी में हो, उस तरीके से ये पूरा गुड़ बनता है। अब ये शक्कर बनने की उसकी प्रक्रिया है और शक्कर बन करके तैयार हो रहा है। शक्कर रवेदार होगा, जिसको ये निकाल करके रख लेंगे। 200 रुपये का और के डाल दो। हाँ,